सबसे पहले अगर आपको सफलता चाहिए, सफलता पाने के लिए सबसे पहले एक चीज है, जिस चीज का आपको याद रखना है, हमेशा इस पॉइंट का आपको जीवन भर याद रखना है, वो है धैर्य रखें। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, एक दिन में कुछ नहीं होता। ध्यान से समझना, मैं बहुत आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बच्चा गरीब के घर पैदा होता है, एक बच्चा अमीर के घर पैदा होता है, दोनों को 18 साल का होने में 18 साल ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर के पास ज्यादा पैसा है तो अपने बच्चे को 10 साल में 18 साल का बना देगा, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मैं कुछ पॉइंटों पे आपसे जरूर बात करूंगा, ध्यान से समझना दो। धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जो आदमी धैर्य रख सकता है वही कामयाबी प्राप्त कर सकता है, जिसके पास धैर्य नहीं होगा वो कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकता। ये बिजनेस कोई ऐसा नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया कल आपको दाम आने लगेगा, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। ये लॉटरी सिस्टम नहीं है कि भाई आज ज्वाइन कर लो और अगले दिन से पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। किसी को 1 साल लगेगा कामयाब होने में, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 3 साल लगेगा, किसी को 4 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा। अगर आप धीरे धीरे भी काम करते हो तो भी 5 साल। और मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर 1 साल में भी आपने एक लेवल किया, दूसरे साल में दूसरा कर दिया, तीसरे साल में तीसरा कर दिया, चौथी साल में चौथा कर दिया, 5 साल में 5 कर लिए, 10 साल में 10 कर लिए, 15 साल में 15 लेवल कर लिए, तो 18 साल में भी 18 लेवल हो जाएंगे। 18 साल में भी 18 हो जाएंगे। तो ये अगर आपकी उम्र 20 साल है, अगले 18 साल में भी आपने 18 लेवल करे तो 38 साल की उम्र में आप 100 करोड़ के आदमी बनते हो। आपकी उम्र 30 साल है, अगले 18 साल आपने काम किया तो 48 साल की उम्र में भी आप 100 करोड़ के आदमी बनते हो। आपकी उम्र 50 साल है, 18 साल काम किया तो 68 साल की उम्र में भी आप 100 करोड़ के आदमी बनते हो। आपकी उम्र 80 साल है, 18 साल भी काम किया, 98 साल की उम्र में भी आप तो 100 करोड़ के आदमी बन जाओगे, 100 करोड़ के आदमी। लेकिन लोगों को क्या लगता है, नहीं जी आज ही ज्वाइन करें और कल ही करोड़पति बन जाए। तो भाई साहब, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि पर्ची डाली पर्ची निकाली ओहो बल्ले बल्ले मजे आ गए। ये कोई चूरन है? ये कोई चूरन बेचने का बिजनेस है? ये कोई लॉटरी सिस्टम थोड़ी है। ये गली में कोई खेल थोड़ी दिखा रहा है। आपने देखा होगा जितने भी देसी लोग हैं, जैसे मैं देसी हूँ, प्योर देसी आदमी, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर खेल दिखाने के लिए आता है कोई व्यक्ति और गली में डमरू बजाता है। हम बहुत सारे लोग देखने जाते हैं उसका खेल, और जब हम उसका खेल देखने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा उसके पास एक छोटा सा डंडा होता है, छोटा सा, और वो सामने बैठाता है एक व्यक्ति को और वो बोलता है कि बोलो चुर्रेट। और बहुत सारे लोग बोलते हैं चुर्रेट, तो चुर्रेट बोलने से 1 रुपए का सिक्का आ जाता है। तो दोस्तों ये कोई चुर्रेट बोलने का बिजनेस नहीं है कि हाथ में डंडा पकड़ा और घिस दिया, थोड़ा सा मट्टी हाथ में रखी, बोलो चुर्रेट। ये कोई चुर्रेट का बिजनेस नहीं है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ आपको 3 से 5 साल देना पड़ेगा। 1 से 2 साल में काम हो गया बल्ले बल्ले है, नहीं तो 3 से 5 साल आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइन कर लिया, ओह अगले हफ्ते चेक नहीं बना, हाँ जी अप्लाई साहब कहाँ हो, तो जी मैं तो यहाँ साहब। अरे भाई साहब चेक नहीं बना हमारा, तो 1-2 महीने काम करेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे भाई साहब हमारा चेक। जी वो चेक तो जब पहले काम करोगे, अरे भाई साहब अगर चेक नहीं बनेगा तो हम छोड़ देंगे। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से बोलना चाहता हूँ, उन लोगों से मैं जरूर मिलना चाहता हूँ जो लोग इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ हमेशा, एक बात कि भाई साहब जब तुम ज्वाइन हुए थे तो आपने 10-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिए थे, वो आपने पैसा दे दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद आप 1 साल काम करते हो, 2 साल काम करते हो, 6 महीने काम करते हो, आपका काम नहीं चलता है तो छोड़ के जब आप बैठ जाते हो अपने घर पर, आप काम करना बंद कर देते हो। तो काम जब करना बंद कर देते हो तो उसका कोई फायदा बताओ मुझे आप। काम छोड़ने का कोई फायदा होता हो? वो बहुत सारे लोग बड़े प्राउड से बोलते हैं आज मैंने एसिलिपेस बैलेंस को छोड़ दिया। ओ बहुत बड़ा काम कर दिया भाई साहब, मोदी जी से ट्रॉफी दिलवाएंगे तुम्हें, तुम्हारा फोटो लगवाएंगे लाल किले पे, बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने छोड़ के। वो अपने को बोलते हैं भाई साहब अगर मेरा चेक नहीं बना ना सर तो मैं डिपो को छोड़ दूंगा। हाँ भाई साहब तेरे छोड़ने से कंपनी बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे जो हमेशा अपनी, जो उनको बताया जा रहा प्रोसीजर बताया जा रहा है कि भाई साहब धैर्य रखो, धैर्य ना रख के हमेशा की बात बोले काम नहीं चला तो छोड़ देंगे। अरे भाई साहब छोड़ दोगे तो छोड़ देना, जिस दिन मन कर रहे उस दिन छोड़ देना। और मेरे सामने आके छोड़ोगे तो मैं तो मिठाई खिला के बेचूंगा आपको। मेरे पास आना और जब बोलो छोड़ना तो मैं मिठाई खिला के बेचता हूँ। आओ जी मिठाई खाओ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, छोड़ दो। और छोड़ने के बाद 18 साल बाद मिलना कि 18 साल बाद भी आप 100 करोड़ के मालिक बनोगे। मैं उन लोगों से जरूर एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोग इस काम को छोड़ के अपने घर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा भाई छोड़ के घर बैठ गए, लेकिन क्या आप कोई ऐसा काम है आपके पास जो आने वाले 3 साल 5 साल में आपको करोड़पति बनाएगा? बहुत सारे लोग बोलते थे कि हमारा तो लॉस हो गया जी, हमने तो 1 साल अपना दे दिया इसलिए में हमारा तो लॉस हो गया। हाँ जी भाई साहब तुम्हारे लॉस हो गया, पहले तुम टाटा अंबानी के औलाद थे ना, जो तुम्हारे बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े एम्पायर चल रहे थे, और तुम्हारे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग खदान, भाई साहब कोयले की खदान थी तुम्हारी,
फैक्ट्री में हमेशा 24 घंटे धुआं निकल रहा था, तो वहां नोट ही गिन रहे थे पूरे दिन, जो ऐसे पैसे में आके 1 साल काम करके तुम्हारा भविष्य खराब हो गया। अरे झंडू राम, तो मेरा तो 1 साल, मेरा तो 1 साल लॉस हो गया मेरा। अरे तेरे तो 3 महीना तेरे में तेरे पास पहले ही कुछ नहीं था, तेरा लॉस किस में हो गया भाई? मुझे मेरे भाई ये बता दे, मेरा लॉस हुआ किस में? जब मैं इस कंपनी में आया था मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा था। मैं 1 साल काम करने के बाद अगर इस काम को मैं छोड़ देता और मैं ये बोलूं कि मेरा लॉस हो गया, अरे भाई साहब तेरे ऊपर तो पहले 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, तेरा लॉस किस में हो गया? फिर किस चीज से लॉस होता है आदमी का? बहुत सारे बोलते हमारा तो समय खराब हो गया। हाँ, पहले ही तो पूरा समय की तुझे परिभाषा मालूम थी, पहले ही तो टीम वर्क बहुत बड़ा कर रहा था भाई साहब। तो नई नई बात मार्केट में मिलती है। मेरे पास लोगों का फोन आता है, सर उसने बिजनेस छोड़ दिया। मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, उसको बधाई दो, उसके नाम से भंडारा करवाओ, ऊपर वाला उसको सद्बुद्धि दे। जो आदमी 3 से 5 साल का धैर्य नहीं रख सकता, वो आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहली चीज ये देखिए लाइन, डॉक्टर, अध्यापक, वकील, अभिनेता, नेता, खिलाड़ी। आदमी को डॉक्टर बनने में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं लगते। आदमी डॉक्टर बनने का सपना बचपन में देखता है और डॉक्टर बनने के लिए वो अपनी आधी जिंदगी डॉक्टर बनने में निकाल देता है। एक व्यक्ति सपना देखता है कि मुझे टीचर बनना है, आधी जिंदगी उसकी टीचर बनने में निकल जाती है। एक व्यक्ति सपना देखता है मुझे वकील बनना है, आधी जिंदगी वकील बनने में निकल जाती है। एक व्यक्ति सपना देखता है मुझे अभिनेता बनना है, आधी जिंदगी निकल जाती है। एक व्यक्ति सपना देखता है मुझे नेता बनना है, आधी जिंदगी निकल जाती है। एक व्यक्ति सपना देखता है मुझे खिलाड़ी बनना है, आधी जिंदगी निकल जाती है। मेरे भाई एक दिन में काम नहीं होते। और आधी जिंदगी की बात छोड़ रहे, अगर हम राउंड फिगर में बात कर रहे तो डॉक्टर को बनने में 5 साल लगते हैं, एक अच्छा प्रोफेसर बनने में 5-7 साल लगते हैं, एक अच्छा वकील बनने में 10-10 साल लगते हैं, एक अच्छा अभिनेता बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। आप देखिए बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे मार्केट में, ऐसे भी डॉक्टर है भाई साहब कि जिनकी सुबह से शाम तक कोई मरीज भी नहीं आता है और पूरी जिंदगी निकल गई डॉक्टर बनने में। ऐसे ऐसे भी मार्केट में आपको प्रोफेसर मिलेंगे जिनके पास जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे ऐसे भी एडवोकेट आपको मिलेंगे जिन्होंने पूरे महीने 10-20 हजार रुपए कमाए होंगे। ऐसे ऐसे मार्केट में अभिनेता है, मार्केट में आप देखिए ऐसे ऐसे हीरो घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे हीरोइन घूम रही है जिनको एक मूवी आज तक नसीब नहीं हुई है, जो छोटे छोटे सीरियल में काम कर रहे हैं। और किसी को एक मूवी मिल गई, वो फ्लॉप होगी तो दोबारा उनको कोई मूवी मिली नहीं आज तक। ऐसे ऐसे नेता है मार्केट में जिनको कभी आज तक चुनाव लड़ने का टिकट ही नहीं मिला है। वो प्रधान थे और प्रधान में रह गए जीवन भर, वो काम से प्रधान बने और काम में ही प्रधान में रह गए जीवन भर। ऐसे ऐसे भी नेता आपको दिखा दूंगा मैं। ऐसे ऐसे मार्केट में खिलाड़ी घूम रहे हैं जिनको गलती से एक बार इंडियन टीम में खेलने का मौका मिल गया और दोबारा मार्केट में मिले ही नहीं कहीं वो। अब पहले तो 5-5 साल 10 साल दे दिए, उसके बाद भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, आप इनमें से किसी को भी देख लीजिए, क्या किसी खिलाड़ी का भविष्य सुरक्षित है? विराट कोहली जैसा व्यक्ति, विराट कोहली जैसे व्यक्ति को आप देखिए कप्तानी से हटा दिया गया। मैं खिलाड़ी का नाम ले रहा हूं आपके सामने, सचिन तेंदुलकर। अब ईमानदारी से याद करना, सचिन तेंदुलकर का नाम आज आपको कितने दिन बाद याद आया? आज बहुत दिन बाद आपको नाम याद आया होगा। बहुत सारे नेता मार्केट में घूम रहे जिनको आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। अभिनेता लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं सर जिनको मूवी नसीब नहीं हो रही है, स्ट्रेस में आ चुके हैं, टेंशन में आ चुके हैं। पहले तो पूरा जीवन निकाल दिया एक लेवल पर पहुंचने के लिए, फिर उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो दोस्त हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी रिपेस मिली है। एक बार डायमंड बन जाइए और डायमंड बनने के बाद आप तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी अमीर ही पैदा होगी। अमीर, आने वाली पीढ़ी अमीर पैदा होगी। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो गरीब हैं। अब यहाँ पर 1000 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है, सर हम तो गरीब हैं, हमारे साथ कैसे काम हो जाएगा, हम तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं हो सकता। मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों से, आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो अमीर था और अमीर ही बनाओ, अमीर आदमी अमीर बनाओ। मैं बात समझना ध्यान से, और सवाल जो थोड़ा टेढ़ा है। ऐसा मुझे कोई घर बताइए जिसमें आज तक कोई ना कोई पीढ़ी गरीब ना रही हो। इस ब्रह्मांड पे मुझे कोई ऐसा परिवार बताइए जिस परिवार में कोई ना कोई पीढ़ी गरीब ना रही हो। अगर आज आपकी नजर में कोई अमीर आदमी है ना, कोई भी आज आपकी नजर में अमीर है, कोई भी आदमी अमीर है, एक बात गारंटी बता रहा हूं, उसकी कोई ना कोई पीढ़ी गरीब थी, कोई ना कोई पीढ़ी। चाहे वो अंबानी की बात कर लीजिए, आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अमीर है, पक्का अमीर है, लेकिन एक दिन धीरू भाई अंबानी गरीब था। आज अभिषेक बच्चन अमीर है, लेकिन अमिताभ बच्चन गरीब था। आज सचिन के बच्चे अमीर है, लेकिन सचिन एक दिन
दिन गरीब था। आज विराट कोहली का परिवार अमीर है, लेकिन एक दिन विराट कोहली गरीब था। अक्षय कुमार एक दिन गरीब था, गोविंदा एक दिन गरीब था, शाहरुख खान एक दिन गरीब था। इस दुनिया में जितने लोग गरीब थे, जिन्होंने बड़ा काम करने का निर्णय लिया, जिन्होंने बड़ा डिसीजन लिया, वही अमीर बनते हैं। अमीर आदमी कभी अमीर नहीं बनता। अमीर आदमी का तो टर्नओवर बढ़ता है, गरीब आदमी ही अमीर बनता है। गरीब आदमी ही अमीर बनता है। हमारे अगर दिमाग में किसने डाल दिया, अरे गरीब आदमी तो गरीब रहता है, अरे झूठ है, ये तो झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अरे गरीब आदमी तो अमीर बनते हैं। आप जाइए, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में अगर कोई आपकी नजर में अमीर आदमी है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उसकी कोई ना कोई पीढ़ी गरीब रही होगी। अब जाइए, आप कोई भी ऐसा, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको लगता है बहुत अमीर आदमी है, लेकिन उसकी कोई ना कोई पीढ़ी मेरे भाई गरीब थी। लेकिन उस गरीबी के अंदर एक ऐसा आदमी होता है जो एक डिसीजन लेता है, झंडा उठाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पीढ़ी गरीबी में पैदा हुई है, लेकिन मैं मरने से पहले इस पीढ़ी को अमीर बना के ही छोड़ूंगा, को अमीर बना के ही छोड़ूंगा। एक व्यक्ति डिसीजन लेता है अपने परिवार में, एक व्यक्ति। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मेरे पास भी 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन मेरा डिसीजन था, चाहे हो कुछ भी जाए यार, एक बार तो अमीर बनेंगे यार, एक बार तो अमीर बनेंगे। तो दो जीवन में याद रखें, धैर्य रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, और गरीब आदमी ही अमीर बनता है। अगर आप अपने आप को गरीब समझते हो ना, अगर आप अपने आप को गरीब मानते हो ना, तो मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूं, बहुत बहुत बधाई हो, आप एक दिन पक्का अमीर बनेंगे, क्योंकि आप गरीब हैं, क्योंकि आप गरीब हैं। गरीब आदमी ही अमीर बनता है। आप गरीब हैं तो एक दिन अमीर पक्का बनेंगे, इस बात को याद रखना। आपका डिसीजन ही आपको अमीर बनाएगा, और आपका धैर्य ही आपको अमीर बनाएगा। लिखा हुआ है, जब तुम्हारा मन टूटने लगे, मतलब तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तब भी ये आशा रखो कि प्रकाश की कोई किरण कहीं ना कहीं से उदय होगी, और तुम डूबने से, और तुम्हें डूबने नहीं पाओगे, पार लगोगे। मैं धैर्य रखो। इसका मैसेज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना मैसेज को। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपकी एक लेग बहुत अच्छी चल रही है, और आपकी एक लेग नहीं चल रही है, एक लेग सही चल रही है और एक लेग नहीं चल रही है, और आप बहुत परेशान हो, बहुत तड़प रहे हो, बहुत परेशान हो। ऊपर वाला आपको देख रहा है, बस आप लगातार प्लान करते रहना, लगातार फॉलो करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना। ऊपर वाला कहीं ना कहीं से महिपाल सर जैसा, शिव कुमार जैसा व्यक्ति आपको कोई ना कोई देगा, और उस व्यक्ति को आप अपने चेक लेग में लगाओगे, और व्यक्ति आपको बोलेगा सर अब आप आराम करिए, अब आपसे नोट गिनिए, अब हम काम करके आपको दिखाएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति आपको पक्का मिलेगा, 100% आपको मिलेगा, 100%। और बोला जाता है आपको डायमंड चाहिए ना, आप चाहते हो आपके डाउन में डायमंड आए, आप चाहते हो आपके लेफ्ट में डायमंड आए, आप चाहते हो आपके राइट में डायमंड आए, डायमंड पक्का आएगा। डायमंड का मतलब होता है हीरा, और हीरा कहां से निकलता है आप जानते हो, कोयले की खान से निकलता है। और जब आदमी हीरा निकालता है ना, हीरा ढूंढता है, तो आदमी को पूरा काला होना पड़ता है ऊपर से नीचे तक, आदमी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो हीरे को ढूंढ पाता है। कीचड़ के अंदर ही हमेशा कमल का फूल निकलता है। और मैं आपको दोस्त एक बात और बोलना चाहूंगा, जीवन में याद रखना, आपको डायमंड आप ढूंढ रहे हो, आप दमदार लीडर ढूंढ रहे हो, दमदार लीडर आपको पक्का मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा कहां पर, ये आपको वहां मिलेगा जहां पर आप जाना नहीं चाहते हो। ये आपको हो सकता है बहुत पतली गली में मिलेगा, ये आपको हो सकता है अनजाने में मिल जाए, ये हो सकता है आपको कल मिल जाए, हो सकता है आपको 2 दिन बाद मिल जाए, हो सकता है आपको 10 दिन बाद मिल जाए, हो सकता है 1 साल बाद मिल जाए, हो सकता है 2 साल बाद मिले, लेकिन एक बात याद रखना, 101% मिलेगा, मिलेगा, 101% मिलेगा। एक बात याद रखना दोस्त, बहुत सारे लोगों से मैं बोलता हूँ, हमेशा पूछता हूँ कि तुम ऐसे पे सुमाए किसकी मर्जी से, बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से आए। अच्छा, अगर अपनी मर्जी से आए थे तो 9 नवंबर 2014 को कंपनी स्टार्ट हुई थी, उस दिन क्यों ज्वाइन नहीं हुए थे? अगर 9 नवंबर 2014 को जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, अगर अपनी मर्जी से आए थे तो उस दिन ही आ जाते, इतना लेट क्यों आए फिर? इसने रोका हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था तुम्हारे शहर में, घर के बाहर तुम्हें किसी ने रोका हुआ था? नहीं कि तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। 9 नवंबर 2014 को जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी, किसी ने बांधा हुआ था रस्सी से आपको? क्यों नहीं निकल रहे थे, क्यों नहीं गए कंपनी में ज्वाइन होने के लिए? मैं आपको बताता हूँ, एसलीपीएस वेलनेस ये कंपनी हमें हमारी मर्जी से नहीं मिली है, ये ऊपर वाले की मर्जी से हमें मिली। आप लोगों के मेरे नेटवर्क में, तो दोस्त विश्वास करिए, धैर्य रखिए, धैर्य के अंदर बहुत बड़ी ताकत है।
छोड़ने के फायदे और दूसरे पेपर पर लिखना करने के फायदे, और जिसके ज्यादा फायदे हो उस काम को कर लेना। छोड़ने का एक फायदा मुझे बता देना कि आज मैं एसली पे छोड़ रहा हूं और इसका मुझे फायदा है। एसली पे छोड़ने से अगर तुम्हारी भैंस 5 किलो की जगह 10 किलो दूध भी दे जाए तो गारंटी है 5.25 किलो दे जाए। बाहर की बात तो छोड़ो, एसली पे छोड़ने का सिर्फ मुझे एक फायदा दे देना, एक बेनिफिट। करने के लाख बेनिफिट मैं आपको दिखा दूंगा, लाख बेनिफिट तो मेरे पास भाई। तो जीवन में जब भी लगे मुझे बिजनेस छोड़ना है तो एक ही बात याद रखना, आखिर आपका इस बिजनेस में लगा क्या था जो आप छोड़ रहे हैं, और ये आपको ऊपर वाले ने दिया था। इसको कैश करिए, इसके साथ लगे रहिए, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। धैर्य रख के हमें काम करना।